आज का सुविचार। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं पर सगे परिवारों से बोलचाल बंद है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा फड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। तो हमारी दिनचर्या भी 7 बजे से होती है शुरू। तो आप कैसे हो, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आप भी ठीक होने चाहिए। तो ये है आज के सुबह का कुछ व्यू। ये देखो जी, मौसम बिल्कुल आसाफ बना हुआ है। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव से आपके लिए सुंदर सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ सुबह सुबह। तो ये देखो जी, बहुत ही शानदार सा व्यू है हमारे यहाँ पे। तो मौसम बिल्कुल आसाफ बना हुआ है। तो करते हैं हम अपने दिनचर्या की शुरुआत। तो देखो जी, आज जो मेरा किल्टा मेरे पीछे हमेशा भरा ही रहता था, तो वो आज यहाँ से गायब है। तो इसका कारण तो आप समझ चुके होंगे कि मेरी गाय यहाँ से दूसरे वाले खेत में जा चुकी है। तो हमारी गाय अब वहाँ पार पहुँच चुकी है। तो रोज़ अब सुबह वहाँ के लिए ही जाना पड़ता है गाय को घास वगैरह देने के लिए। तो मम्मी जी गए हैं आज सुबह सुबह। तो कल से उमा जाएगी। तो आज पहला दिन था। ये देखो जी, हमारे प्लम बुरी तरह से खुल चुके हैं अब इस टाइम। और ये देखो जी, हमारे एप्रिकॉट्स के पेड़ में भी अब फ्लोरिंग आना शुरू हो चुकी है। तो इसमें काफ़ी लेट आती है। ये देखो जी, हल्के हल्के फूल इसमें भी आने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखो जी, बहुत ही शानदार सा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और कुछ टाइम के बाद हमारे सेबों के पेड़ों में भी इस तरह की फ्लोरिंग आए तो एकदम सारी जो है बगीचे जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आपको भी दिखाऊंगा। तो कुछ दिन के बाद जालियों से सफ़ेद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बदलाव होते रहता है। तो अभी तो ग्रीनरी हल्की फुल्की सी आनी शुरू हुई है। तो 2-4 दिन में काफ़ी ग्रीन हो जाएगा। तो अंशी भी कर रही सुबह टाइसन से मस्ती। ये हो चुकी है पढ़ के फ्री। तो अब कर रही है स्कूल जाने की तैयारियां। तो ये टाइसन भी मस्ती के मूड में होता है हमेशा। सुबह के 9 बज चुके थे। तो जैसे हम ब्रेकफास्ट फ्री हुए तो उमा गई थी बच्चू को रोटी लेके। तो देखा कि बच्चू जो काफ़ी टाइम से बीमार था वो आज मर चुका है। तो उसे दफनाने की तैयारियां की जा रही है। तो मैं और उमा पहले हमने गड्ढा बनाया, तो उसके बाद उसे दफनाने की तैयारी चल रही थी। तो काफ़ी छोटा सा बच्चू था जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने ये गड्ढा सा बना दिया है। तो हिंदू धर्म में ये है तो चलेगा काम भी। तो जो ये हम खाली खोद रहे थे तो हमारा छोटा सा बच्ची जो है मर गई है। तो ये बीमारी बीमार थी काफ़ी टाइम से। तो इसको हम दफना रहे अब दबा रहे हैं। तो उमा लगी है कुछ फूल और कपड़ा वगैरह डालने। तो हमने थोड़ी देर पहले जो खाली खोदी तो इसी के लिए थी। डालो ये नमक डालो अब। तो ये छोटे बच्चू काफ़ी टाइम से बीमार था। तो ये गाय के साथ भी नहीं ले गए क्योंकि इसे चलने की हालत में भी नहीं था। तो आज बेचारा ये मर ही गया। तो उमा गई थी चपातियाँ लेके। तो देखा ये मर चुका था। शाम को इसको दवाई वगैरह भी हमने दे दी थी पर यह मर ही गया। काम भी हो चुका है दोबारा से शुरू। तो स्प्रेयर को ठीक कर दिया था, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे करनी है आज हमें स्प्रे। तो अब लग पड़ी है हमारी स्प्रे होने। तो स्प्रेयर भी लगभग अब ठीक ही हो चुका है। ऊपर से आना हूँ मैं, ऊपर को खेत। तो ये देखो जी, हमारे यहाँ पे थोड़े से ही पौधे हैं तो इसमें स्प्रे करनी थी। तो 4-5 दिन से हमारा काम चला था। तो आज आखिरकार स्प्रे ठीक ही हो गया है। तो उमा लगी है स्प्रे करने। उमा का भी मनरेगा में जाने का हो चुका था समय। तो वो भी जा चुकी है। तो अब मुझे खुद ही करनी पड़ेगी इसके बाद स्प्रे। तो स्प्रे के साथ साथ कुछ आज हम 1-2 क्यारियाँ भी बीजेंगे हम लोग के लिए बीज की। तो उसके लिए खोदना पड़ेगा, खेत तैयार करके रखना पड़ेगा। तो करता हूँ मैं अब इसके स्प्रे करने के बाद वो वाला काम भी शुरू। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ अब स्प्रे।
आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं, तो मेरे स्प्रे का काम यहाँ पे घर के पास भी हो चुका है क्लोज़। तो अब करना है मुझे कुछ खोदने का काम। तो जो मेरे अमलों के बीज थे तो उन्हें बीजना है आज। तो जो मैंने रेते में डाले थे लगभग 45-50 दिन हो गए उनको रेते में डाल के, तो आज निकालूंगा उन्हें और उसके लिए क्यारियाँ बनाऊंगा। तो करता हूँ मैं अब वो वाला काम शुरू। तो आज स्प्रे तो लगभग ठीक चला, तो काफ़ी मज़ा आया स्प्रे करके। तो मैं भी चला गई है मनरेगा के काम में। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरा अगला मिशन है अब यहाँ पे 2-3 क्यारियाँ बनानी। तो यहाँ पे करता हूँ मैं खोदना शुरू। तो थोड़ी लंच के बाद या लंच से पहले पहले हम उस बीज को भी बीज देंगे। तो देखते हैं खोद के कब तक तैयार होता है। तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खोदने का काम शुरू। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कैसा होगा यहाँ पे खोदने के बाद। तो देखो जी, ये मैंने 2 क्यारियाँ बिल्कुल कर दी है रेडी। तो इसमें डाली है मैंने थोड़ी थोड़ी राख। तो क्योंकि यहाँ मैंने परसों जो आग जलाई थी तो इसकी राख थी, तो इसमें काफ़ी न्यूट्रेंट होते हैं राख में। तो देखते हैं, यदि तीसरी क्यारी बनानी पड़ी तो और खोदेंगे, यदि 2 से चलेगा काम तो हमारा काम हो जाएगा फ़िलहाल। तो जाता हूँ अब बीज के लिए घर। तो हमारी 2 क्यारी भी हो चुकी है रेडी। तो यह है मेरा अमलों का बीज जो मैंने रेत में डाल के रखा था। तो अभी चालने से छान कर इसको मैंने चालन विधि के द्वारा अलग कर दिया है। तो इसमें देखो जी अंकुर भी आ चुके हैं एक आधे में। ये देखो जी किस साइड को गया अंकुर। ये देखो जी हल्का सा अंकुर भी आ चुका है इसमें। तो इस तरीके से बीजने पड़ते हैं। तो मुझे तो नॉलेज नहीं थी, पहली बार बीज रहा हूँ इसको। तो देखते हैं होते कि नहीं। तो हुमा लगी है अब क्यारी को गुड़ाई करने। तो इसके बाद इसमें नाड़ियाँ देंगे और इसमें डालेंगे हम इस बीज को। इतना ठीक है नहीं। तो इस तरह से अब इनकी बिजाई भी हो चुकी है शुरू। तो पहली बारी बीज रहे हैं, वे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं बीजने का। तो इस तरह से 2 क्यारी तो हमने बीज ली थी और थोड़ा सा बीज बच गया। तो मुझे तीसरी क्यारी के लिए छोटा सा और खोदना पड़ा। तो अब हो चुकी है हमारी बीज के रेडी। तो इसमें डालेंगे हम बाद में थोड़ा सा घास। तो देखते हैं कितने दिन में अब जमेंगे या क्या होगा। अंकुर तो इस वैसे आ चुके हैं इसमें। तो काफ़ी टाइम से ये प्लान था कि इन्हें बीजे। तो आज आखिरकार हमने ये बीज ही दिए हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है रिज़ल्ट। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा काम था वो भी हो चुका है क्लोज़। तो अब चल पड़ा हूँ मैं शहीदार की ओर। तो गाय को घास पानी देने का जो काम है तो वो आज मैं करूँगा, क्योंकि मुझे जाना है पार खेत को ही। तो साथ में वहाँ मम्मी ने दिए हैं थोड़े से बीज सेब के। तो वो भी बीजने पड़ेंगे, छोटे से हैं लगभग 50-40 दाने हैं। तो उन्हें भी बीज दूँगा मैं पार ही। तो अब चल पड़ा हूँ मैं शहीदार की ओर। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं खेत से भी वापस। तो टाइसन भी आया था मेरे साथ और मैं गया था वहाँ पार उस खेत में जहाँ पे शर्ट सा दिख रहा है अंगूठी के साथ। तो वहाँ पे गया था। तो लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं आने जाने में। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का दिन का व्यू। तो अब करते हैं नहाने धोने का काम। तो उसके बाद करते हैं रेस्ट। तो अंशी भी आ चुकी है स्कूल से वापस। नमस्ते भाई। तो आज के 4 भी बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ खेत की ओर। तो आज मैं खेत जा रहा हूँ अब थोड़ी सी बंजीरी बीजने, जो स्टफिंग के लिए काम आती है। तो इसे बीजने जा रहा हूँ मैं खेत की ओर। तो हूँ मैं भी चला गई अपने नरेगा के काम में। तो आज शायद लास्ट दिन था या कल होगा उनका नरेगा का भी लास्ट काम। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब बंजीरी बीजने। तो मिलते हैं अब खेत में। तो मैंने इस खेत में डाल दी है बंजीरी। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ दबाना शुरू। तो ये वाला खेत है, तो इसमें हम बीजेंगे बंजीरी जो कि हमारे स्टफिंग के काम आएगी। तो अब कर रहा हूँ मैं दबाने का काम। तो कुछ इस तरह से इस हथियार से दबानी पड़ती है ये कुछ इस तरह से। तो कुछ नमी भी सूख गई, थोड़ा लेट हो गया इसे बीजने के लिए। तो शायद चलो बीज ही लेते हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है अब थोड़े टाइम में। तो फाइनली देखो मैंने बंजीरी भी कर दी है बीज के क्लोथ्स। तो अब वो फ्री। तो अब जाता हूँ कहीं घूमने सड़क में। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो हमारा आज का जो काम था मिशन वो क्लोज हो चुका है। तो अब कल आएंगे नए मिशन के साथ तब।
तो मेरे बंजीरी बीजने का प्रोग्राम भी हो चुका है ख़त्म और यहाँ पे लगे हैं पंकज के ऑर्चर्ड में चाचू जी कलम करने। तो गणेश की कलमें हो रही है आजकल। तो बाकी नाशपाती वगैरह की तो कर चुके हैं। तो चाचू आजकल काफ़ी बिजी हैं, तो बहुत सारी कलमें करते हैं पूरे गांव में। तो अब पहुंच चुका हूं मैं गांव में। तो चाचा जी भी आ चुके हैं काम करके तीर से घर की ओर। तो यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है पार्क। तो मैं भी गया था कहीं घूमने थोड़ी देर के लिए, तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। ये है गांव का शाम के टाइम का कुछ व्यू। तो बड़े बच्चे तो आज स्कूल के काम में बिजी है, पर यहाँ पे आज तो छोटे छोटे बच्चे लगे हैं खेलने। तो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं दोनों। तो आज लग गई है मेरी ड्यूटी फिर से हल्का फुल्का काम करने की। तो हमारा डिनर भी आज हो चुका है। तो अब करते हैं बर्तन धोने का काम। आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। तो मेरा किचन का काम भी हो चुका है क्लोज। तो कल से मुझे करना पड़ेगा सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियाँ। तो मम्मी जी की हेल्प करनी पड़ेगी हल्का फुल्का। तो मम्मी जी भी कर लेते हैं, तो उनके साथ करेंगे कुछ काम। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।